तो दोस्तों अब हम लोग बॉक्सिंग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और इससे सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। दोस्तों बॉक्सिंग को प्यूगिलिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है फाइटिंग विद द फिस्ट। अब इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये अनसर्टेन है, कहाँ ओरिजिन हुआ नहीं पता, क्योंकि बहुत जगह मेंशन है जहाँ पे बॉक्सिंग देखा गया है। वेदों और पुराणों में कह लीजिए आप, ठीक है। तो वैदिक एपिक्स की बात कर लें तो ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, रामायण में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और महाभारत में तो आपको दिखा ही होगा, जब भीम लड़ते थे कॉम्बैट स्टाइल्स भी आपको उसमें दिखता होगा, जैसे क्लेंच्ड फिस्ट हो गए, किक्स हो गए, फिंगर स्ट्राइक्स हो गए, ठीक है। और सिमिलरली वेस्टर्न सत्रप एरा जो था, रूलर जो उस समय में रुद्रमन हुआ करते थे, उस समय भी मुष्टि युद्ध का प्रचलन था और ऐसा देखा गया था, ठीक है। और जब सिखिज्म की बात करें तो गुरु बिलास शेमी जो 18th सेंचुरी टेक्स्ट है, वहां पे भी एबिडेंट रेफरेंस है मुष्टि युद्ध का, यानी कि बॉक्सिंग का। और इंडियन कल्चर स्फेयर की बात करें तो लिंक्स टू मार्शल आर्ट्स लाइक मुए थाई, मुए लाओ, प्रेडल सेरी एंड लेथवेई इन नेबरिंग रीजन्स, आसपास के जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है। और आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबीए जो है वो पहले आईबा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एसोसिएशन इंटरनेशनल दे बॉक्स से एमेच्योर, दो बॉक्सिंग कैटेगरी होता है, एमे एमेच्योर और दूसरा प्रोफेशनल। ओलंपिक्स में एमेच्योर चलता है और स्कोर पे बेस्ड होता है, प्रोफेशनल मतलब पैसा कमा सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो आईबीए का जो हेडक्वार्टर है वो है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों रिंग के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, जो शेप होता है वो टिपिकली स्क्वायर शेप में होता है। डायमेंशंस की बात करें तो 16 से 25 फीट, यानी कि 16 to 25 फीट, 4.9 to 7.6 मीटर अलोंग ईच साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। और कॉर्नर पोस्ट भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कॉर्नर और रेड कॉर्नर, ठीक है। 5 फीट अबव द रिंग लेवल। और एलिवेशन जो होता है 3 to 4 फीट ऑफ द ग्राउंड ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म। ड्यूरेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स 12 इन टोटल, और राउंड का जो लेंथ होता है वो 3 मिनट का होता है, ठीक है। और रेस्ट बिटवीन द राउंड्स, 1 मिनट रेस्ट पीरियड बिटवीन ईच राउंड। ये आप जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। जजिंग की बात करें तो 3 जज होते हैं या बैठे हुए होते हैं, ठीक है। पहला तो अनैनिमस डिसीजन देते हैं, और स्प्लिट डिसीजन भी होता है, जैसे 2 जज फेवर में हो गए और एक अगेंस्ट में हो गए, ऐसा सिचुएशन भी होता है। और ड्रॉ की भी सिचुएशन होती है। स्टॉपेज की बात बात करें, कब फाइट को स्टॉप किया जाता है, तो कॉमन अकरेंस ये है, जो खासकर जब हैवी वेट क्लासेस जो होते हैं ना, उसके बीच में 12 राउंड से पहले भी गेम स्टॉप हो जाता है। नॉकआउट की बात करें, 10 सेकंड के अंदर अगर सामने वाला नहीं उठता है, ठीक है, तो उसको नॉकआउट कहते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेफरी में डिस्क्वालीफाई अ फाइटर फॉर स्पेसिफिक फाउल प्ले। टेक्निकल नॉकआउट नॉकआउट भी एक टर्म होता है, जिसमें बॉक्सर अनविलिंग और अनेबल टू कंटिन्यू ईदर बाय रेफरी, कॉर्नर टीम और मेडिकल स्टाफ, ये तीनों अवार्ड कर सकते हैं किसी बॉक्सर को, ठीक है। और कुछ खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। विजेंद्र सिंह जी को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब प्रोफेशनल बन चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, यूएस चले गए हैं। डॉट प्रोफेशनल इन 2015 विद एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड। क्या है इम्प्रेसिव रिकॉर्ड? तो ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज एट बीजिंग 2008, पहले ऐसे मेल बॉक्सर थे, ठीक है। फर्स्ट मेल इंडियन बॉक्सर टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल ब्रॉन्ज इन 2009, यानी कि 2009 में। तो ये आप याद रखेंगे, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही है जो ये ब्रॉन्ज बीजिंग में लेके आए थे। और फिर आते हैं अमित पंघल, ये वर्ल्ड नंबर 1 है 52 kg कैटेगरी में। फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टोक्यो 2020, अमित पंघल जी। अखिल कुमार हैं, ये गोल्ड लेके आए हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006 में। और बैंटम वेट बॉक्सर हैं। बैंटम वेट, लाइट वेट बॉक्सर, बैंटम वेट बॉक्सर्स, ये कैटेगरीज होते हैं। अब बैंटम वेट शायद 52.5 होता है शायद, आप एक बार देख लेना। 52.5 kg को बैंटम वेट बॉक्सर कहते हैं। completed in Athens 2004, बीजिंग 2008 ओलंपिक्स। फिर आते हैं विकास कृष्णन जी के बारे में जानते हैं। ये लाइट वेट, जिस तरीके से ये बैंटम वेट थे, तो इस तरीके से लाइट वेट कैटेगरी में यूथ वर्ल्ड चैंपियन है 2010 में। 3 टाइम्स ओलंपियन विद मेडल एट एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, completed in लंदन 2012, रियो 2016 एंड टोक्यो 2020।
इनके बारे में भी आप जान लीजिए, हवा सिंह जी के बारे में। इनका 11 सक्सेसिव नेशनल टाइटल्स का रिकॉर्ड रहा है, कब से कब के बीच में, तो 1961 से लेकर 1972 के बीच में। और एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स इन्होंने 1966 और 1970 के बीच में कॉन्जिक्यूटिवली जीता था। शिव थापा की बात करें तो इन्होंने यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था 2010 के यूथ ओलंपिक्स में। और यंगेस्ट इंडियन बॉक्सर इन लंदन 2012 ओलंपिक्स, गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप 2013, ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015। ये टिंकू सिंह है, इन्होंने मेरी कॉम को इंस्पायर किया था बॉक्सिंग चूज करने के लिए, और इन्होंने 54 kg गोल्ड में 1998 में एशियन गेम्स में जीता था। ठीक है। और इन्होंने इंडिया को सिडनी ओलंपिक्स 2000 में रिप्रेजेंट किया था। तो हमने विजेंद्र सिंह जी को देख लिया, अमित पंघल जी को देख लिया, अखिल कुमार को देख लिया, विकास कृष्णन को देख लिया, हवा सिंह को देख लिया, शिव थापा को देख लिया, और डिंको सिंह जी को भी देख लिया। तो ये सब नाम याद रखेंगे, आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्निफिशेंट मैरी की बात करते हैं, यानी कि मैरी कॉम की बात कर लेते हैं। ये टाइटल मैग्निफिशेंट मैरी आइबा के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इनको। और कन्फर्ड द टाइटल मिथोई लेमा, जो कि मणिपुर मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं जिनको गोल्ड एशियन गेम्स में 2014 में मिला था, कॉमनवेल्थ में 2018 में मिला था। 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं विद 6 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। इतना अच्छा मैग्निफिशेंट रिकॉर्ड है, इसलिए मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से जाने जाती हैं। और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं 2012 लंदन में। यहाँ पे आपने देखा था विजेंद्र सिंह जी 2008 बीजिंग में ब्रॉन्ज लेके आते हैं, और ये जो है ये 2012 लंदन में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई थी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2020 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2013 में, खेल रत्न 2009 में, पद्मश्री 2006 में, अर्जुन अवार्ड 2003 में। इसी तरीके से लैसराम सरिता देवी जी का नाम भी आता है। ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं 2006 में, और 5 टाइम एशियन चैंपियन रह चुकी हैं। एशियन गेम्स में मेडल इन्होंने जीता है, कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीता हुआ है। और इससे पहले ये कुंफू खेलती थी, प्रैक्टिस करती थी बॉक्सिंग से पहले। और ये फोटोग्राफ जब देख रहे हैं ये रो रही हैं, क्योंकि ये एशियाड मेडल को लेने के लिए वो रिफ्यूज कर दी थी ये। ठीक है। तो इसके कारण इनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो आपको ये करंट अफेयर्स है, तो इसको दिमाग में रखना, कभी भी ये नाम परीक्षा में पूछ सकते हैं, लेशराम सरिता देवी। निखत जरीन की बात करते हैं तो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन रह चुकी हैं 52 kg कैटेगरी में, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2023 एशियन गेम्स में, और फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है और एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। लवलिना बोर्गोहेन के बारे में भी आप जान लीजिए, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। तो 3 तो हो गए आपको, विजेंद्र सिंह, मैग्निफिशेंट मैरी यानी कि मैरी कॉम, और लवलिना बोर्गोहेन। और ये वॉल्टर वेट कैटेगरी में खेलती हैं, और बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन इन द वुमेन 75 kg कैटेगरी इन 2023। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में क्वालिफाई करता है ये चीज। ठीक है। सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स 2023। तो ये नाम आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप जरूर इस पे फोकस करें। तो अब देख लेते हैं बॉक्सिंग से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? अर्चना कामत नहीं, ये नहीं है। लवलिना बोर्गोहेन बिल्कुल सही, ये बॉक्सिंग करती हैं। हिमा दास ड्रीइंग एक्सप्रेस, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, अर्चना कामत यंगेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर है, 9 साल की उम्र से खेल रही है। मोनिका बत्रा भी टेबल टेनिस खेलती हैं, हिमा दास एथलीट हैं, दौड़ती हैं, और लवलिना बोर्गोहेन बॉक्सर है। In all AIBA boxing competitions, the rest time between each round is dash minute. The right answer is 1। और टोटल 12 मैचेस होते हैं, 12 बीच में 1 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है। और 3 मिनट की फाइट होती है। ये एमेच्योर बॉक्सिंग की कहानी है। With which game sport is the area of bout called a ring? The right answer is boxing. Which Indian boxer won a bronze medal in the middleweight division in the boxing in 2008 बीजिंग ओलंपिक्स? हमने देखा बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंद्र सिंह ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया था। नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हम लोगों ने देखा दैट वाज बॉक्सिंग, 10 सेकंड का होता है, अगर 10 सेकंड में नहीं उठे तो नॉकआउट। With which of the following sports is the term jab associated? The right answer is boxing। जैब का मतलब होता है जो आप क्विक पंच मारते हैं ना मुंह पे, चिन पे, उसको जैबिंग कहते हैं, जैब कहते हैं। ठीक है।
तो इस तरीके के सवाल बॉक्सिंग से आते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट गेम की ओर मूव करते हैं।